गुड मॉर्निंग। सो 2-3 महीने के रेस्ट के बाद मैंने अपना अगला ट्रिप स्टार्ट कर दिया है और इस बार ट्रिप थोड़ा लंबा जाने वाला है, 5-6 महीने का। लाइक फिक्स नहीं है बट हाँ टाइम लगेगा। सो कहीं और की फ्लाइट सस्ती आ नहीं रही थी। मैंने देखी डील स्काई स्कैनर पे तो लास्ट में वही लाइक वियतनाम का सस्ता था। मैंने कहा ठीक है यहाँ से वियतनाम चलते हैं, फिर आगे से आगे कहीं और देखेंगे। कल मैं पहुंच चुकी थी वियतनाम। कल लिटरली बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि हुआ क्या था, जयपुर से कोई सस्ती थी नहीं, ना ही दिल्ली से थी, अहमदाबाद से सस्ती थी। तो एक रात तो मुझे लगी थी वहाँ से जयपुर से अहमदाबाद पहुँचने में। वो रात बस में उतना सो नहीं पाई। फिर उसके अगले दिन रात को मतलब 1 बजे, परसों रात के मतलब हाँ 29 की रात को 1 बजे की ही मेरी यहाँ की फ़्लाइट थी। वो पकड़ के आ गई तो फिर वही रात को सो नहीं पाई, तो 2 रातें हो गई, बहुत ज़्यादा थक गई थी। और ऐसा था, थकावट हो रही थी। मैंने कल सोचा कि आधा 1 घंटा सो लेती हूँ, फिर बाहर जाऊँगी, कॉफ़ी वॉफ़ी पी के फ्रेश हो जाऊँगी। जब सोई तो सीधा ही नींद खुली रात के 10 बजे। क्योंकि थकावट थी ही, कुछ नहीं कर सकते, तो कोई ना। फिर थोड़ा बाहर गई यहाँ आसपास। एक्चुअली मैं जहाँ अभी रुकी हूँ, एरिया के नाम तो मुझे नहीं पता, हनोई में पता नहीं क्या कौन सा एरिया है, बट यहाँ आसपास ना कुछ था नहीं खास, सब बंद हो गया था। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया ग्रैब से ही, सही डील मिल गई थी। खाना वाना खाया, वापस हो गई। अब सुबह उठ के नहा धो के अब मैं जा रही हूँ बाहर और देखते हैं कुछ। मैं चेंज करने का सोच रही थी क्योंकि जहाँ मैं मतलब ठीक है, ये एक बेड है सिंगल सा, और बट ये इंडियन रुपीज़ में देखे तो 900 समथिंग का पड़ रहा है। पिछली बार जब मैं आई थी तो काफ़ी जगह लाइक कैंतो, फुकोंग वगैरह में मेरे को सस्ती डील मिल गई थी। यहाँ थोड़ा सा महंगा है क्योंकि हनोई में काफ़ी लोग आते हैं। ठंड है सोचा था, बट काफ़ी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा ये मेरे को नहीं पता था। लाइक मैंने ये प्रॉपर जैकेट पहन रखा है, बट फिर भी कानों में बहुत ठंडी हवा चल रही थी। बहुत हवा चल रही है यहाँ पे बाहर। थोड़ा सा अगर आप हनोई आओ तो वो देख कर आना। और अब चलते हैं। अभी तक मैंने हनोई में कुछ भी नहीं देखा है। जितना आपने देखा है मेरा ये रूम, उतना ही मैंने देखा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखा। अब चलते हैं बाहर और थोड़ा सा देखते हैं क्या है। पहले तो थोड़ा कहीं कॉफ़ी वगैरह पी लेंगे, फिर आगे चलते हैं। देखते हो, या तो यहाँ से ग्रैब करके ओल्ड टाउन चली जाऊँगी। जब मैं आ रही थी ना कल, तब देखा था ओल्ड टाउन में अच्छा खासा बड़ा मार्केट था, वहीं चलते हैं। या तो चलो मिलते हैं बाहर। कॉफ़ी वगैरह तो बाद में, फ़िलहाल ये मिल गए हैं चिकन नगेट्स है। ये अपनी चिकन थाई है, 30 में शायद ये चिकन थाई है, और 25-30 की ही ये चिकन नगेट्स है। इधर ये शॉप है, चिकन को बोलते गा। तो अगर चिकन ढूंढना है तो गा देख लेना, नहीं तो बाकी यहाँ पे पॉर्क वगैरह ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा मिलता है। खा लेते हैं थोड़ा, फिर आगे चलेंगे। अभी हिम्मत रही नहीं है, बहुत ऐसे लो फील हो रहा है काफ़ी। KFC जैसा फ्राइडे मस्त। चलो खाते फिर चलते हैं आगे। मैं आ गई हूँ यहाँ पे बस स्टॉप। ये 135 नंबर का बस स्टॉप है। यहाँ से मुझे 1 नंबर की बस पकड़ के जाना है ओल्ड क्वार्टर के लिए। कहीं और उतरना पड़ेगा पहले मुझे। वेट करती हूँ कब तक बस आएगी, उसके बाद चलते हैं। यहाँ की बसेस में मैंने पहले ट्रैवल किया हुआ है लास्ट टाइम जब मैं आई थी। और चलो पहले बस पे कंसंट्रेट कर देती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊँगी फिर ना, फिर मैं अटक जाऊँगी। बस पोर्ट कर लिया और मेरे वहाँ तक के लग रहे हैं इसमें 7,000, यहाँ की करेंसी में 7,000, और कैब से लग रहे थे 40,000 समथिंग। तो ये सही है, लाइक चीप भी पड़ता है। और आप गूगल मैप में देखो ना, उसमें दिखा देता है कि लाइक वहाँ तक कौन सी बस जाएगी। आसपास बस स्टॉप देख लो। मेन ये रहता है बस ये देख लो किस तरफ की बस है, राइट साइड वाली या लेफ्ट साइड वाली, क्योंकि उसमें कन्फ्यूज़न रहता है, हमें पता नहीं है ना। वैसा है। चलो बस में बैठ गई हूँ, पे कर दिया है और अब चलते हैं ओल्ड क्वार्टर। हाँ तो ऐसा है, 7,000 यहाँ की करेंसी में अपनी देखें तो 23-24 रुपये होते हैं। इतने में अपन पहुँच जाएंगे वहाँ। और अच्छी जगह है वो भी, देखते हैं वहाँ चलते हैं। ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा नया सा एरिया है, क्योंकि बिल्डिंग्स वगैरह आसपास अगर देखें तो नया बन रहा है सारा। मुझे पता नहीं है, पर इतना समझ में आ रहा है कहीं आउट कुछ एरिया में ही हो थोड़ा। लाइक है तो प्रॉपर पूरा मार्केट, बट सारा न्यू सा है, वैसा है। तो चलो चलते हैं वहाँ मार्केट में, देखते हैं कुछ। ज़्यादा भीड़ नहीं है, आराम से सीट मिल गई मुझे। और जहाँ मैं रह रही हूँ मेरे पास में ही है पूरा मार्केट, ये होने को तो रात को सब बंद हो गया था, इसलिए मुझे लग रहा था कि शायद आउट एरिया है या क्या।
बस से उतर गई मैं, जहाँ कल बस ने उतारा था। मतलब एयरपोर्ट से जब मैं आई थी ना तो मैंने बस ही ली थी, कैब वगैरह नहीं ली थी। तो सिटी सेंटर के लिए मैंने बस ली थी और वहीं पर ही अभी उतर गई। मैंने देखा मार्केट वही जाना पहचाना सा लग रहा था, मैंने कहा भाई यही उतार दो कोई ना। यहाँ पे पीछे ना वो बेच रहे थे, यहाँ पे क्या सेकेंड हैंड वगैरह का काफ़ी मार्केट है। तो जैसे ये शूज़ वगैरह अपने दिल्ली में भी मिलते हैं ना, तो उसी तरीके का था। लाइक छोटी सी एक शॉप थी, एक आंटी बेच रही थी। मैंने कहा ऐसे ही देख लेती हूँ। तो उन्होंने तो बोला फ्लोटर वगैरह का 1 लाख, मतलब अपने हिसाब से देखो तो 350 रुपये करीब, और बार्गेन करती तो कम भी कर देती वो, बट मुझे लेना नहीं था, जस्ट ऐसे ही ट्राई करना था। बट यहाँ पे ना सही में चीज़ें वगैरह बहुत सही मिल जाती हैं। अब ये तो सारा कपड़े वगैरह की शॉप्स हैं, बच्चों के कपड़े लगा दीजिए। तो मार्केट ही है, ओल्ड टाउन टाइप ही लग रहा है, वैसे ही दीवारें वगैरह सब दिख रहा है कि हाँ ये ओल्ड टाउन टाइप है। इसका नाम ओल्ड क्वार्टर है एरिया का। चलती हूँ मैं। एक्चुअली कल मैंने जो देखा था ना वो एरिया में, वही ढूंढ रही हूँ कि उस तरफ एक बार चली जाऊँ। ये भी पूरा मार्केट है, मैं आपको देख, पूरा मार्केट है यहाँ पे। अरे यार ये तो मिट्टी के है ना जो अपने वहाँ होते हैं उसी तरीके के ही क्ले पॉट्स। हाँ, और ये सारी बर्तन वगैरह की शॉप्स हैं, पीछे कुछ कपड़े की शॉप्स भी थी। ये देखो ये दीवारें वगैरह वैसे दिख रही है ना, पुरानी टाइप ही, तो शायद इसीलिए, क्योंकि ओल्ड टाउन होगा इसलिए इसका नाम ओल्ड क्वार्टर है। पूरा मार्केट है, मैं कल निकल के आई थी तो वहाँ से भी पूरा मार्केट था। और यहाँ पे होलसेल का मार्केट है ये सारा, पीछे पैक कर रहे हैं जैसे अपने अमेजोन में जाता है उसी तरीके से। हाँ देखती हूँ, थोड़ा लेना तो करना कुछ इसमें से है नहीं, बस पता रहना चाहिए। आए हैं तो मार्केट भी घूम ही लें तो अच्छा है। कटलरीज वगैरह काफ़ी अच्छी है। चलो मैं देखती हूँ और कोई मार्केट मुझे दिखता है तो। ये देखो दिख रहा है पेड़ पे उल्टी उल्टी बाल्टियाँ लटका रखी हैं, क्योंकि अभी वो अभी इनका चाइनीज न्यू ईयर गया ना, तो जगह जगह डेकोरेशन हो रखी थी। यार ये क्या है? तो उस वजह से अच्छी खासी डेकोरेशन है काफी जगह। घूमते थोड़ा थक गई थी तो यहाँ एक शॉप है, तो वहीं बैठ के मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं। अप्रॉक्स 4 साढ़े 4 बज गए, तो अभी क्योंकि न्यू ईयर गया तो शायद उसी का इनको कुछ गिफ्ट वगैरह मिले थे। मैं ऐसे ही देख रही थी उनकी तरफ तो उन्होंने लाके मुझे दे दिया। ये कुछ स्वीट्स है और मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे अपने आटे का पिठा होता है ना उस तरीके का इसका टेस्ट है, बट थोड़ा अलग है और खुशबू इसकी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ से कुछ फॉरेनर्स आए थे, मैंने उन्हें भी ट्राई करवाया। मैंने कहा इन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, आप भी टेस्ट कर लो। फिर ये 2-3 फ्लेवर और लिया है। तो लाइक ऐसा है कि लोग काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के ना। पिछली बार भी मैं आई थी तब काफ़ी लोगों ने जैसे जा रहे हैं हाई कर दिया, कुछ भी खा पी रहे हैं तो आपको एटलीस्ट ऑफर करते हैं वो लोग। ये भी ऐसे शॉप ओनर है होने को तो, पर मैं बैठी थी यहाँ पे कॉफ़ी पी रही थी तो इन्होंने मुझे ये खिलाया कि आप भी ट्राई करके देखो। सो ऐसा है, लोग काफ़ी अच्छे हैं। ये मेरा अब तक का यहाँ का एक्सपीरियंस रहा है। अब शाम हो गई है, थोड़ा आगे और चलती हूँ। एक तो ये क्या सिटी सेंटर है, यहाँ पे चीज़ें वगैरह काफ़ी महंगी है, फूड वगैरह जो नॉर्मल रेट से थोड़ा ज़्यादा ही है। फिर भी कोई स्टोर था वहाँ से ब्रेड था वो मैंने लिया था, वो खाया। अब जाती हूँ आगे साइड घर की, जहाँ मैं रुक रही हूँ या तो उसी साइड जाती हूँ या कहीं और जहाँ पे थोड़ा रात के लिए डिनर वगैरह हो जाए और थोड़ा बैठ के रेस्ट भी हो जाए, क्योंकि लग रहा है अभी थकावट उतनी उतरी नहीं है और 3-4 किलोमीटर पैदल चल रही है, पैरों में दर्द होने लग गया काफ़ी। सो करते हैं थोड़ा सा और वॉक। शाम हो गई है घूमते घूमते और मुझे नहीं पता इस जगह का नाम क्या है, बट मैं तो जस्ट यही आसपास वॉक कर रही थी तब आके देखा। कल बस से जब जा रही थी तब भी ये दिखा था मुझे। सो ये था कि हाँ इस तरफ अगर आऊँगी तो आ जाऊँगी। अच्छी जगह है काफ़ी। यहाँ पे कुछ तो बना हुआ है, इस तरफ पूरा पानी है, काफ़ी लोग वॉक वगैरह कर रहे हैं। कुछ अच्छा लग रहा है देखने में, मैं दिखाती हूँ। काफ़ी सुंदर बना हुआ है इवनिंग वॉक के लिए और वैसे भी घूमने के लिए।
ये सिटी सेंटर के आसपास ही है कहीं पे। मैं इसका नाम एक बार करूँगी गूगल, तब पता चलेगा। हो गुआम नाम है, इस रिवर का है या इस जगह का है वो मुझे आइडिया नहीं, बट मैंने गूगल पे देखा तो उस पे आ रहा था। और ये सिटी सेंटर ही है यहाँ पे आसपास, मतलब जो भी है ना, ये जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह था उसको देखकर समझ में आ गया प्रॉपर सिटी सेंटर है। ये एरिया अच्छा लग रहा है काफ़ी ना, ऐसे वॉक वगैरह के लिए बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के लोकल हैं। उन लोगों ने तो क्या है, डेली का तो इवनिंग वॉक करनी है। बाकी टूरिस्टिक प्लेस काइंड ऑफ है, फोटोज़ वगैरह के लिए भी अच्छा है। इवनिंग हो गई है, अब मेरे को मतलब ऐसी कोई जगह देखनी है जहाँ पे लाइक डिनर वगैरह के लिए भी अच्छा हो, जाके बैठ सकूँ बस। बिकॉज आज तो शाम हो गई, अब कहीं और तो जा नहीं सकती, लेट हो जाएगा ज़्यादा। ये वियतनाम की सवारी मैं बैठी नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं है चार्जेस क्या हैं। यहाँ पे अगर कुछ होता ना बैठने का, मैं बैठ जाती, बट इधर कुछ नहीं है। यहाँ जरूर बैठ सकते हैं। ये न्यू ईयर के लिए पूरा इन्होंने डेकोरेट किया था। सामने वो उधर ब्रिज भी है, लोग दिख रहे हैं मुझे। और ये पूरा इतना बड़ा है। ये पूरा नाइट मार्केट है, बट ये भी वही लाइक टूरिस्टिक काइंड ऑफ है। तो यहाँ पे भी रेट्स मैंने एक दो जगह पूछी थी, काफ़ी ज़्यादा थे। सो लेना मुझे कुछ है नहीं। फिल्म्स मार्केट काफ़ी बड़ा है, एक पीछे से मैं अभी आई थी। सो अब एक बार ये था कि ठीक से पूरा एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि जब मैं जा रही थी तब अभी पूरा ओपन नहीं हुआ था। कुछ कुछ लोग अपनी स्टॉल्स लगा रहे थे। थैंक यू। ये मेरा आज का डिनर फो गा मीन्स चिकन। तो ये फो है जिसमें ये राइस नूडल्स वगैरह होती है और साथ में चिकन है। होता क्या है ना, नॉर्मली यहाँ पे ये बीफ पोर्क वगैरह काफ़ी मिलता है ना, तो मुझे वही था पूछना पड़ता है हर जगह मुझे बीफ या फिर वो अपने ही चाहिए। और तो मुझे दिख गया था यहाँ पे फो का, मैंने कहा चलो खा लेते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी ट्राई किया था। ऊपर से पकड़ने में नहीं है यार। Món cổ hộp Tuấn. Tối nay ăn cổ không? इतना सारा बचा हुआ है पर मेरा पेट भर गया, अभी मैं इतना ही खा सकती हूँ। इतना पूरा फुल था। सो मैंने क्या किया, लास्ट में जो चिकन था वो सारा खा लिया। कुछ कुछ इसमें ये जो स्प्राउट्स वगैरह थे वो खा लिए और सूप पी लिया, नूडल्स छोड़ दिए। अब मुझे आगे से पकड़नी है बस वहीं के लिए, मेरे होटल के लिए। सो गूगल पे देखा तो वही 1 नंबर जहाँ से जिससे मैं सुबह आई थी, तो वो वहीं आगे से ही कहीं से बता रहा था।
चलो अब बस पकड़ते हैं, चलते हैं वापस से। पेट तो भर गया, इतना सारा दे देते हैं ना फुल बाउल, पता नहीं ये लोग, खैर ठीक है खा लेते होंगे। उसमें इतनी सारी, एक तो ये सारी राइस नूडल्स होती हैं। सो टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है, मैंने लास्ट टाइम भी खाया था, मुझे पसंद है ये, बट सारा मैं नहीं खा पाती। लास्ट टाइम भी बचा लिया था, इस बार भी ऐसा ही हुआ, काफ़ी सारा बच गया। कुछ नहीं कर सकते यार, वैसे तो ऐसा लगता है कि नहीं छोड़ें, बट उसका करूँ क्या फिर मैं। सो मार्केट वगैरह सब एक्सप्लोर करके वापस आ गई हूँ मैं अपने होटल रूम में। और काफ़ी ज़्यादा पैदल चली आज तो यार, पैरों में दर्द होने लग गया मेरे काफ़ी ज़्यादा। और डिनर तो हो ही गया था, मैंने वहाँ पे फ़ो खा लिया था। मुझे ये था कि फ्राइड चिकन वगैरह ये ऐसा कुछ खाने से अच्छा है कि फ़ो खा लूँ। मैंने लास्ट टाइम क्योंकि ट्राई किया था, वो मैंने हो ची मिन में खाया था। तो ये था कि मतलब टेस्ट मुझे अच्छा लगा था, उसका सूप भी काफ़ी अच्छा था और राइस नूडल्स हैं तो मुझे अच्छा लगा था। ये था कि ठीक है मैं खा सकती हूँ, तो मैंने वही ले लिया था। काफ़ी सारा बचा दिया जो मुझे अच्छा नहीं लगता, बट उसका कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा देते हैं। मैंने उन्हें इवन कहा था कि थोड़ा कम देना, बिकॉज इंग्लिश आती नहीं, मैं जितना ट्रांसलेट कर पाई उस हिसाब से कहा था कि कम मुझे दे दो, बट उन्होंने पूरा फिल कर दिया था और ठीक है बच गया था। बाकी टेस्टी था, मन तो कर रहा था और खा लूँ, बट पेट ने कहा कि बस करो भैया। तो वहाँ से वापस वही 1 नंबर की बस ही मेरे यहाँ आ रही थी। गूगल लोकेशन देख के जहाँ से भी 1 नंबर की बस थी वो देख के मैं आ गई। और यहाँ से भी वही 7K मेरे लगे बस के। बस काफ़ी कन्वीनियंट है, मतलब अगर आप कैब वगैरह नहीं, अगर आप चाहते हो कैब के भी मतलब पैसे देना, क्योंकि कैब का था 40 वहाँ से यहाँ तक का, ओल्ड क्वार्टर से यहाँ तक का। क्योंकि मैं जब आई थी मेरे पास बैग वगैरह था, तब मैं उसी से ही आई थी जब यहाँ आई थी चेक इन करने। 40 मेरा लगा था, 40K, और यहाँ मेरा 7K में ही काम हो गया, तो ये बेस्ट है। तो लाइक ऐसा है कि अगर आप ठीक है बहुत ज़्यादा आपके पास सामान नहीं है और इजीली जा सकते हो तो बस ही ले लो। हर जगह के लिए बसेस हैं, गूगल से अपनी लोकेशन डाल दो कहाँ जाना है, उसके लिए आपको बस नंबर, बस स्टॉप कौन सा है और किस साइड है, वो सारा उसमें आ जाता है गूगल लोकेशन पे। सो ऐसा है, बेस्ट है, मुझे सही लगा बस का सिस्टम ना। और नाइट मार्केट काफ़ी बड़ा था, पर है क्या कि क्योंकि वही टूरिस्टिक एरिया, वो ओल्ड क्वार्टर में ही लगता है नाइट मार्केट, तो मुझे तो रेट्स ज़्यादा लगी। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कईयों को लगता है कि नहीं रेट सही है, बट मुझे तो रेट्स ज़्यादा लगी। मैं कंपेयर कर रही हूँ हर चीज़ को लाइक इंडिया से, कि ठीक है मैं अगर यहाँ से कोई चीज़ लेकर जा रही हूँ, सेम वो चीज़ मुझे वहीं मिल जा रही है उस रेट में, तो फिर मैं ज़्यादा मैं क्यों लूँ। तो उस हिसाब से तो रेट्स मुझे ज़्यादा ही लगी, इसलिए मैंने कुछ खास लिया नहीं। और वैसे भी मुझे नहीं लेना था क्योंकि मुझे आगे से आगे ट्रैवल करना है, और ये कि जितना कम सामान रहे मेरे पास उतना ही मेरे लिए कन्वीनियंट रहता है। नहीं तो ज़्यादा सामान के साथ आपको पता है फिर वॉक वगैरह करना भी बहुत टफ हो जाता है। अभी ये है कि मैं होटल देखना होता है या कुछ तो 1-2 किलोमीटर तो पैदल चल लेती हूँ, और फिर जब सामान ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। विड जेट में वैसे भी 7 kg का ही मुझे अलाउ था, फिर भी मैं 7+2 ले आई। तो ऐसा है, डिनर वगैरह हो चुका है, मैं आ चुकी अपने रूम में, अब बस मुझे एडिटिंग करनी है अपनी वीडियो की। सो मिलते हैं कल मैं देखती हूँ कहाँ जाती हूँ। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ और फिर कल मिलेंगे हनोई के डे 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।